and welcome to our special presentation from the Birmingham Commonwealth Games. It's the penultimate day of the competition and gold rush continues for India. This morning, India claimed 4 golds, 3 coming from boxing ring and 1 from the field of athletics. Of course, the big news here has been how the boys in athletics have blazed the field. It started with Tejaswin Shankar, continued by Sri Shankar Murli, Avinash Sable, the first ever medal coming in steeplechase. And today, it was the turn of the triple jumpers, Eldos Paul and Abdullah Abu Bakr. Eldos Paul winning India yet another historic medal, the first time ever India winning in the field of triple jump at the Commonwealth Games. The 25-year-old from Ernakulam in Kerala won gold with his personal best of 17.03 meter. His training partner and statemate Abdullah Abu Bakr took the silver with an effort of 17.02. The other training partner, Praveen Chitrawal, finished 4th. It was an almighty effort from the trio. India narrowly missed a 1, 2, 3 gold, silver, bronze finish at the Birmingham Games. Listening to the 2 medal winners from athletics. You can just see the stretch on every single phase of that one. भारतीय एथलेटिक्स पिछले 2 दिनों से जो कमाल बर्मिंघम में कर रही है, इसके बारे में सोच पाना भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी आसान नहीं था। सबसे पहले तो लॉस और अबू बकर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इंडिया के बाहर ये पहला मौका है जब 1-2 एक साथ आए और आपको शायद यकीन नहीं कि आपने कितना बड़ा कारनामा किया है। तो अभी यही था, इधर पहले बार इधर आने के लिए मौका मिला। सेकंड इधर वाके पर्सनल बेस्ट किया तो मेडल भी ऑटोमेटिकली हमारे कंट्री को गया, बाहर गया। और 4 सेंटीमीटर के अंदर आप लोग तीनों थे, मतलब अमर अकबर एंथोनी तीनों हो जाते आप लोग। सही था। वो 4th प्रवीण 89 आई थिंक 89 92 3rd पोजीशन था। वो थोड़ा अच्छा किया तो भी हम तीनों पोडियम में रह गए। और इनके लिए भी सफ़र बहुत आसान नहीं रहा, दोनों फौजी हैं अभी, लेकिन आपके लिए तो सिलेक्शन भी आपका मुश्किल हुआ था जब पहली बार, और दोनों एर्नाकुलम केरल के हैं। वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल रहा है? ये मुश्किल तो सफ़र तो हम हर एथलीट को होता है, मतलब स्ट्रगल वगैरह हम एथलीट को होता है। हमारा सपोर्ट ही बहुत मिल गया हमारा फेडरेशन से, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम माय डिपार्टमेंट इंडियन नेवी एंड इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नहीं, पर्सनल फ्रंट पे भी आपके लिए मुश्किल रहा है कि जैसे मदर नहीं थी, दादी ने पाला, दादी के लिए एथलेटिक्स समझना शायद आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए बाकी चीज़ें, खाना पीना बहुत आसान नहीं। आपकी मदर मतलब दादी भी 80s में होंगी, लेट 89 ईयर्स में। वो तो विदाउट हर आई एम नथिंग, बचपन से ही वही देख रहा था, इधर तक विदाउट हर आई एम नथिंग। तो पूरा क्रेडिट उसको ही देना है, उनको ही देना। और अबू बकर, आपके जो कोच हरि कृष्ण कहते हैं ट्रिपल जंप वॉर हो रहा है। हम तीनों, मतलब कार्तिक क्यू था वो 17-10 किया, लेकिन वो अभी इधर नहीं है। प्रवीण को एंट्री मिला। हम ग्राउंड में लाइक क्या बताओ 17 ऊपर किया तो भी बहुत फाइट है। हम तीनों ग्राउंड में, हम कुछ भी है तो शेयर करता हूँ, और हम ग्राउंड के बाद फ्रेंडली लाइक बाकी कंपटीशन इस साल आपसे किया तो पता चलेगा। हम हर कंपटीशन में ये फर्स्ट जाएगा, मैं फर्स्ट जाएगा, वो फर्स्ट जाएगा, प्रवीण फर्स्ट जाएगा। आप लोग रॉबरी में भी आप लोगों ने 17 प्लस किया है। नीरज जहाँ पे ले गए थे, आप वहाँ से एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं स्पोर्ट को। नीरज अकेले अभी उसमें आए थे, लेकिन आप लोग मतलब पोडियम फिनिश तीनों करना, जैसे कीनियन करते हैं अलग अलग, उस तरह की बात पहली बार हुई है भारत के बाहर, वो भी आगे। वो तो सबसे पहले हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बढ़ गया आफ्टर नीरज चोपड़ा विनिंग मेडल इन ओलंपिक्स। हमारा एथलीट्स का विजन भी बहुत बढ़ गया। हमारा इंडियन एथलीट्स लिमिट रखता है, हमारा इंडियन एथलीट्स को इतना ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारा माइंड में लिमिट प्लीज लेट ब्रेक द लिमिट्स।
और आपकी आपके आपके सिस्टम ने भी इस बार आपको सपोर्ट किया है, टॉप्स हो, साई हो, एथलेटिक्स में आपको ललित भनोट, अजय सुमेरीवाला, इनकी प्लानिंग वगैरह का भी बहुत असर पड़ा है। हाँ बहुत है, वो तो फाउंडेशन वही है ना, वो फाउंडेशन नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सपोर्टिव किया, बहुत सपोर्ट आपको लगता है सिस्टम की वजह से आप लोग बहुत सपोर्ट किया इधर आ गया तो भी इनका फेडरेशन का बहुत सपोर्ट नहीं है तो हम कैसे आ सकता है। और हम पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए वहाँ चूला विस्ता में 14 डेज वहाँ रहने के लिए एक मौका मिला, वो फेडरेशन को बहुत क्या वही है बाहर। अच्छा, आपके कोच जो है, मैं पर्सनल चीज़ें पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके कोच कहते हैं ट्रिपल जंप वॉर है, आप लोग तीनों में भी बिरयानी और इसको लेके लड़ाई होती है, बिरयानी और पराठा पराठा लड़ाई तो फेवरेट है, तो लड़ाई नहीं है, हर एथलीट को हर पसंद है। लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाते तो हैं आप लोग। वो तो होता है, एथलीट्स है ना, तो हॉस्टल लाइफ है, कुछ तो ही आप होता लोग है। मूवी भी देखते हैं केरला में, है ना, केरला में कहीं भी हो तो हम एक ही है, एक ही साथ ही करते आप लोग कैसे सेलिब्रेट कीजिएगा? आप दोनों कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे। हैं। नहीं है सेलिब्रेशन तो करना ही है, वहाँ जाके इंडिया जाके सेलिब्रेट करना है। क्या कुछ खास? ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेंड के साथ फैमिली करना। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, यू डिजर्व इट। और ये दोनों एक साथ मेडल दिखाइए, एक बहुत रेयर मोमेंट है और आप लोग दोनों ऐसे ही चमकते रहें और इंडिया का नाम ओलंपिक्स में भी रोशन करें। ये बहुत बड़ा मोमेंट है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बर्मिंघम से रिका रॉय के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। Well, this medal is a big step towards their Olympic journey. This will give them a great deal of confidence to push for a gold medal at the Paris Olympic Games. Now, there were two other historic medals that were claimed by athletes today. Anu Rani winning a bronze medal in javelin throw. She hit the 60-meter mark. Also, Sandeep Kumar in 10,000 meter race walk. These are the two first medals for India in the Commonwealth Games. So that footage on your screen is of Sandeep Kumar, who pushed to the second position from around 3,000 kilometer mark and tried to remain there. He claimed the silver. In fact, he claimed the bronze medal today. He came third with a personal best of 34 minutes, 49.21 seconds. He finished behind Ivan Dundee and Deccan Kinjay. Listen to these two medal winners from India, who's also created history. कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में पदक जीतना किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बड़े स्टेज, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक से उसको कंपेयर किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ दो स्टार हैं जिनको आज के बाद और भी ज़्यादा लोग जानेंगे, अनु रानी और संदीप। सबसे पहले बात, अनु, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिस की थी तो आपका बेस्ट नहीं हुआ तो आप थोड़ी निराश थी, अभी 60 का करना और ब्रॉन्ज मेडल जीतना कितनी बड़ी बात है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इंजरी में थी, नी इंजरी था, एंकल इंजरी था। तो हाँ यही है कि मतलब बेस्ट देने की कोशिश की थी, इतना मतलब बेस्ट तो नहीं दे पाई, बट हाँ ये है कि मैंने देश के लिए मेडल लिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और संदीप, आप पे लोगों पे ज़्यादा लोग बेशक यकीन नहीं करते हो, लेकिन जो इस तरह से एथलेटिक्स के आप लोग गोल्डन जनरेशन साबित हो रहे हैं वो कमाल की बात है। हाँ सर, आज जैसे 10 किलोमीटर रेस वक्त थी, काफ़ी मैं आगे भी गया हूँ, फॉलो भी किया रेस को। तो 2 बार पहले ओलंपिक्स में भी जा चुका हूँ, एशियाड खेलों में मैं चौथे नंबर पे रह चुका हूँ। क्योंकि मेरे कई कंट्रियाँ हैं जो ओलंपिक्स में, वही 3 टॉप खिलाड़ी ओलंपिक्स में आ जाते हैं, 3 वही एशियाड में और कॉमनवेल्थ गेम में आ जाते हैं। तो मेरे लिए मुकाबला काफ़ी टफ हो जाता है। ये भले ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक से छोटे लेवल के, छोटे नहीं है क्योंकि एथलेटिक्स में इनका लेवल वही होता है जो ओलंपिक्स में जो लोग मेडल जीतते हैं वही यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वही 3 खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, वही मेरे साथ में यहाँ टॉप खिलाड़ी थे 10। तो सबका लेवल बराबर का था और सब वर्ल्ड लेवल के मेडलिस्ट हैं और काफ़ी टफ मुकाबला था। तो इसमें मैं अच्छा, आप लोग की एक प्लानिंग कमेटी है, क्या वजह है जो इतना ज़्यादा एथलेटिक्स में इस बार मेडल आ रहा है जो अनबिलीवेबल है?
देखो, हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो साई है, टॉप स्कीम है, काफ़ी प्लेयरों की अभी हेल्प कर रही और आपकी है। एक प्लानिंग कमेटी भी है एथलेटिक प्लानिंग कमेटी है। ललित बनोट और आदिल सुमेरीवाला, राधा कृष्णन सर सब। हाँ, सभी डॉक्टर ललित के बनोट सर हैं, आदिल जी समरियावाला हैं, सर हैं, चीफ कोच हैं। मतलब एक प्लेयर को बड़े नीचे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि हर प्लेयर को कोई भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई हेल्प है उसके लिए सब ज़रूरतें पूरी करते हैं। और साई और टॉप स्कीम है वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है। तो आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से रहा तो बहुत अच्छा एथलेटिक। अच्छा अनु, आप तो एक स्टार हैं, जो लोग आपको एथलेटिक्स जानते हैं उनको जानते हैं, लेकिन आपको लेडी नीरज चोपड़ा कह के बुलाए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? नहीं पता नहीं। आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? नहीं, मेरा जो नाम है मैं उसी बहुत अच्छा, उसी को लेकिन छू। बिल्कुल। और लेकिन आपने कारनामा वैसा ही किया, बहुत ही बड़े स्टेज पे, इसलिए लोग आपको जाहिर तौर पे कंपेयर करेंगे उससे। जी जी, यही है कि हाँ, बस यही कोशिश रहती है कि अच्छा करने की, बस वही। और आगे अब दोनों का क्या टारगेट है? जाहिर तौर पे एक ओलंपिक्स बड़ा है, लेकिन उससे पहले एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप। जी, अभी तो नेक्स्ट तो एशियन गेम्स ही होने वाला है, तो एशियन गेम्स में फोकस रहेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर ओलंपिक्स है। तो अभी तैयारी जो है और अच्छे से करेंगे। तो मेरठ की एक और लड़की ने धमाल मचाया, प्रियंका ने पहले और अब अनुरानी ने। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रियंका गोस्वामी है, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर मेरे साथ हैं। उन्होंने कल बहुत अच्छा किया, तो मैं उनका सीनियर हूँ, पहले भी 2 बार ओलंपिक्स। तो मैं तो एक उनका कोच तरह का ही काम करता हूँ, क्योंकि कई बार उनका, तो कल वो सबसे पहले मेडल लेके, क्योंकि मेरा इवेंट था, मैं आया नहीं था, तो वो वहाँ पे आके कि मेरा मेडल आ गया, मैं तो देखने के लिए नहीं आया था, मैं वहीं से बैठ के देख रहा था गेम्स विलेज से। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि मैं एक सीनियर के नाते, मतलब जो मेरी जूनियर खिलाड़ी हैं उनको मैं एक, मेरा जैसे कोच साथ में नहीं होते हैं, लंबा डिस्टेंस होता है 20-30 किलोमीटर का, हौसला अफजाई करते हैं, मैं देख रेख कर, मेरा जूनियर जितना भी है उनको मैं सबको अच्छा। यहाँ पर अमित खत्री है जो अभी आज मेरे साथ में दौड़ा था। ये 2018 में मैंने, जब मैं नेशनल टीम में था तो इसको बाहर रूम लेके भी रखा था, और हमारे साथ में भी मैंने ट्रेनिंग करवाया। ये एक कैमराडरी है जो कि प्लेयर शेयर करते हैं, और बहुत कुछ चेंज आया है एथलेटिक्स में, बाकी खेलों में भी आया है, लेकिन एथलेटिक्स के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह भी है जो खिलाड़ी बता रहे हैं, और एथलेटिक्स ने उम्मीद बढ़ा दी है। अब जो भारतीय फैंस हैं उनकी भूख बढ़ गई है। बर्मिंघम से रीका रॉय के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। Great news also coming in from boxing ring, as many as 3 gold medals were won by the Indian boxers today. Leading from the front was world champion boxer Nikhat Zareen. Listen to her. Joining me is world champion boxer Nikhat Zareen, who has just struck another gold medal at the Commonwealth Games. 3rd gold medal, as she tells me, this year. Gold rush continues. Nikhat, tell me how excited you are about winning this medal. You're already a world champion, but what does a Commonwealth medal mean to you? Definitely, it's a great feeling for me to win gold medal for my country at Commonwealth Games. तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के जा रही हूँ, और मैंने अपने मम्मी से वादा किया था उनके बर्थडे पे मैं यहाँ से उनको गिफ्ट लेकर जाऊंगी, तो ये मेरे मम्मी का गिफ्ट है। मम्मी का गिफ्ट जी हाँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस इंडिया जाऊँ और मम्मी से मिलूँ और उनके गले में उनका गिफ्ट डालूँ। निखत, गेम के बारे में बात करें तो पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में यू हैव कंपीटेड। वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। ओलंपिक की तैयारी यहाँ से ही शुरू होती है आपकी? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी तो नेशनल से ही शुरू हो गई थी मेरी, बट कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगरीज मतलब वो लोग ने मतलब निकाला है, तो उसमें 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 50 कैटेगरी था, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग डाउन इन 50 कैटेगरी। तो मैं अभी यहाँ से 50 कैटेगरी में कंटिन्यू करूंगी, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बॉक्स इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी तक का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैटेगरी में, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं। Nikhat, when I see you now, it feels like you are at the peak of not just your performance but confidence. इस confidence को Olympics तक बरकरार रखने के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हो? Is it working on your mind also? Definitely, it's not only about mind, it's about physical also, mentally also.
बॉक्सिंग में आपको रिंग में जाके खेलने के लिए यू हैव टू बी बोथ स्ट्रॉन्ग, लाइक इन फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। तो डेफिनेटली यहाँ से मेरे लिए और भी ज्यादा टफ रहेगा, बिकॉज लोगों की उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस में से ज्यादा रहेगी, तो डबल मेहनत करना होगा मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली ये सारे कंपटीशन में एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है, और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे बूस्ट करेगा यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। निखत इंडिया दिखाने का, दैट वाज माय साइन एक्चुअली। अच्छा, आप कहते थे कि मम्मी डरे हुए हैं, लड़का नहीं मिलेंगे, अब लड़कों की तो लाइन लग गई होगी कि आप सलमान के लिए इंतजार कर रहे हैं? अब मेरा फोकस तो फिलहाल तो सलमान खान से ही मिलने का है, बाकी लड़कों की लाइन लगी है नहीं लगी वो तो मम्मी को ही पता है। बाकी मेरा फोकस तो इंडिया के लिए मेडल जीतने पे ही रहेगा। शुक्रिया, और आप जल्दी सलमान से मिले। Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.